Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि 16 सितंबर को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ओजोन डे मनाया जाता है। क्या है ये ओजोन जो पूरे वर्ल्ड में एक दिन इसे डेडिकेट किया गया है? आइए जानते हैं। ओजोन हमारी अर्थ यानी हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैस की एक परत है जिसे हम ओजोन लेयर या फिर ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। ओजोन लेयर की थिकनेस यानी मोटाई लगभग 15 से 35 किलोमीटर है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटम्स यानी परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। और कितनी कम मात्रा? 0.00004%। और ये है 10,000 का चौथा हिस्सा। इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद भी ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? आइए देखते हैं। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। तो प्यारे बच्चों, अगर अल्ट्रा वायलेट रेज धरती तक सीधी पहुंच जाएं, तो ये मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों के लिए भी बेहद खतरनाक होती हैं। अगर ओजोन न हो तो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी त्वचा को जला देंगी और कैंसर कारक होंगी। और काफ़ी लोगों को स्किन कैंसर की समस्या भी हो सकती है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी आँखों में जलन और सूजन के साथ साथ हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी बुरा असर डालती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये ओजोन लेयर हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए कितना ज़रूरी है। इसीलिए ओजोन लेयर को अम्ब्रेला लेयर या सुरक्षा छतरी भी कहते हैं। और अब हमारा ये सुरक्षा लेयर भी खतरे में है। और खतरे में क्यों है, देखते हैं। ओजोन को नुकसान पहुंचाने के लिए जो सबसे अधिक जिम्मेदार हैं वो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFC। और ये CFC AC, फ्रिज, एरोसोल, फोम, स्टायरोफोम के इस्तेमाल से उत्पन्न होते हैं। ओजोन लेयर को वाहनों, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स और केमिकल प्लांट्स से पैदा होने वाला प्रदूषण भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ही फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से भी ओजोन लेयर को अत्यधिक नुकसान होता है। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि 1970 के दशक में सबसे पहले वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि एरोसोल, फोम, फ्रिज और AC जैसी चीज़ों से ओजोन परत को भारी नुकसान हो रहा है। 1985 में एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन परत में एक छेद देखा गया था। ओजोन छिद्र ओजोन परत का पतला होना है जो कि ठंडे तापमान से भी बढ़ता है। तो बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग को कम करने के लिए 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 24 देशों ने हस्ताक्षर किए। यह एकमात्र ऐसी संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे सभी 198 सदस्य देशों ने सपोर्ट किया था। और हर वर्ष ओजोन डे इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में मनाया जाता है जिसे 1987 में अपनाया गया था। और इस साल 2023 में ओजोन दिवस की थीम है फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, मतलब ओजोन परत को ठीक करना तथा जलवायु परिवर्तन को कम करना। और प्यारे बच्चों, इस थीम के ज़रिए हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जीवन के लिए ऑक्सीजन जितना ज़रूरी है उतना ही ओजोन भी हमारे लिए अहम है। फर्स्ट ओजोन डे या पहला ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। तो बच्चों, अब हम जान गए हैं कि ओजोन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो इसके संरक्षण या बचाव के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं जो हम सबको करना चाहिए।
इसमें पहला उपाय है कि हमें अपने एसी को समय समय पर रिपेयर या साफ़ करवा लेना चाहिए ताकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा पैदा ना हो। हम प्लास्टिक और स्टील की जगह मिट्टी, धातु या कांच के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। और कई जगह आपने देखा होगा थर्माकोल की प्लेट्स का इस्तेमाल होता है, उसकी जगह हम पत्तल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्टायरोफोम के गद्दों को छोड़कर रुई के गद्दों का प्रयोग करें। फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग करने से बचें, इसकी जगह हम प्राकृतिक समाधान का प्रयोग कर सकते हैं। हम कारों आदि का प्रयोग कम करें और इसकी जगह पब्लिक व्हीकल्स जैसे बस, ऑटो का प्रयोग करें और हो सके तो कार पूलिंग करके अपने गंतव्य तक पहुँचें। जो बेहद ज़रूरी है वो है अधिक से अधिक पेड़ लगाना और जो लगे हुए पेड़ हैं उन पेड़ों की कटाई न करना। तो प्यारे बच्चों, हम सभी को अपनी रक्षा करने के लिए अपने पर्यावरण की रक्षा बहुत ज़रूरी है और हम अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव कर पर्यावरण पर होने वाले प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को सीमित कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस ओज़ोन दिवस पर आप अपने पर्यावरण को बचाने का प्रण लेंगे और अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे ही सही लेकिन कुछ ऐसे उपाय ज़रूर करेंगे जिससे हमारे पर्यावरण और ओज़ोन परत को नुकसान ना पहुँचे। अगर ओज़ोन पर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें